हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यस यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर्यस यादव। तो आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि हम इंटीग्रेशन कहते किसे हैं। तो जैसे कि किसी भी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। कोई भी फलन हो, जैसे फलन ले लिया हमने एफ एक्स की अवकलन प्राप्त करने की संक्रिया को समाकलन कहते हैं। इसका हम अवकलन प्राप्त करेंगे, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। ये एफ एक्स इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का एफ प्राइम एक्स। ये जो एफ प्राइम एक्स की समाकलन होगा वो होगा एफ एक्स, यानी कि एफ प्राइम एक्स का समाकलन होगा, इंटीग्रेशन जो होगा एफ एक्स। यही है समाकलन कि इसकी प्रतिलोम संक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। तो जैसे हमने डी बाई डी एक्स लिखते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, उसमें डिफरेंशिएशन में लिखते थे, यहाँ डी बाई डी एक्स आता था, यहाँ इसका साइन आएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा और यहाँ डी एक्स लगाएंगे इंटू डी एक्स। अब देखेंगे तो समाकलन का सबसे बेसिक फार्मूला है एक्स टू द पावर एन। सबसे जैसे कि एक्स टू द पावर एन का बेसिक फार्मूला था डिफरेंशिएशन में, वो होता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसमें जो होता था एन माइनस वन कर देते थे और एन जो होता था पहले मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये होता है, ये जो एक्स टू द पावर एन है इसमें वन ऐड करते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान में यही जो ऊपर लिखते हैं एन प्लस वन, ये जो होता है नीचे आ जाता है। यानी कि यहाँ याद करने जैसी चीज कुछ नहीं है और प्लस सी ऐड कर देते हैं समाकलन में। एक्स्ट्रा होता है, ये हम बताएंगे, स्वेक्स अक्षर होते हैं उसके लिए ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है अभी हम बताएंगे। तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यहाँ एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। यहाँ अगर माइनस वन इसलिए नहीं होगा कि अगर माइनस वन कर देंगे यहाँ तो ये एक्स टू द पावर जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगी तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन अपान में एन प्लस वन हो जाएगा, यानी कि हमारा समाकलन हो नहीं पाएगा। तो हम देखेंगे एक्स टू द पावर एन का हो गया एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। अब क्वेश्चन देखेंगे हम जो एक नंबर में आते हैं, क्वेश्चन पेपर में एक नंबर या कभी कभी दो नंबर में तो नहीं आते हैं, एक ही नंबर में आएंगे। तो ये हो गया पहला फार्मूला एक्स टू द पावर एन का, और दूसरा हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये समाकलन का साइन है। ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तीसरा हो जाएगा समाकलन ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ए टू द पावर एक्स का होगा ए टू द पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं। और यहाँ प्लस सी ऐड कर देंगे सब में, जहां जहां कुछ भी समाकलन करेंगे उसमें प्लस सी ऐड करेंगे। वो अभी हम बता रहे हैं कि प्लस सी क्यों ऐड करते हैं। जैसे हम अवकलन करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 का, इसका करते थे तो ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला होता था एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जो भी पावर में कुछ रहता था उसको पहले लिख के उसमें से वन माइनस करते थे। तो यहाँ 5 है, 5 पहले लिखेंगे इंटू एक्स टू द पावर 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो आ जाएगा 4 और प्लस ये इसमें एक्स नहीं है कहीं भी, तो इसका अवकलन जो होता है 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। इसी की प्रतिलोम प्रक्रिया, यानी कि इसका अगर हम समाकलन कर दें तो यही हमको मिलना चाहिए। तो ये समाकलन 5x टू द पावर 4 प्लस, ये तो यहाँ 3 था लेकिन यहाँ 0 हो गया, तो 0 का भी
लिखेंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ dx करेंगे कि इसका हो जाएगा 5 तो रहेगा ही रहेगा। हमने अभी अभी बताया है कि x टू दी पावर n होता है dx x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी कि जो भी पावर में रहता है उसमें एक ऐड करते हैं। तो ये तो 5 कांस्टेंट टर्म है, पहले निकाल लेंगे इसको हम। तो यहाँ x टू दी पावर 4 प्लस 1 कर देंगे, यही 4 प्लस 1 अपान में लिखेंगे 5 आ जाएगा। और प्लस c इसलिए लिखते थे कि यहाँ देखिए 3 गायब हो गया, जबकि 3 आना चाहिए, नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम c ऐड कर देते थे। c हो गया, ये 5 से 5 कट गया, यानी कि x टू दी पावर 5 प्लस c। अब देखिए वही चीज आ गया, x टू दी पावर 5 प्लस 3 की जगह वही c है, इसीलिए c ऐड किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम समाकलन का, जैसे कि x टू दी पावर 6 प्लस e टू दी पावर x का समाकलन करना है। इसमें भी हम अलग अलग ही करते हैं, x टू दी पावर 6 इंटू डी एक्स, फिर ये प्लस है, प्लस ऐड करके e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, ये चीज हो गई। अब यहाँ हम देखेंगे कि वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि n में जो कुछ भी रहता है उसमें प्लस 1 ऐड करते हैं, फिर अपान में वही चीज हम लिख देते हैं। यहाँ 6 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे और वही चीज हम नीचे लिख देंगे 6 प्लस 1, और ये प्लस है तो प्लस। अब इसका करेंगे तो हम बताए थे आपको e टू दी पावर x का समाकलन जो होता है वही होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे e टू दी पावर x और पूरे में c ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x टू पावर 7 आ जाएगा अपान में 7 प्लस e टू दी पावर x प्लस 7 सॉरी c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे e टू दी पावर x 5 इंटू e टू दी पावर x प्लस 6 इंटू ए टू दी पावर x का समाकलन। यहाँ हम अलग अलग इसको पहले कर लेंगे, तो 5 इंटू e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 6 इंटू ए टू दी पावर x इंटू डी एक्स। अब देखेंगे ये अचर है यानी कि कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर कर लेंगे। अब करेंगे e टू द पावर x dx प्लस ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेंगे, 6 इंटू ए टू द पावर x dx। तो e टू द पावर x का समाकलन वही होता है, अभी अभी हमने बताया है। तो 5 इंटू e टू द पावर x प्लस 6 तो रहेगा ही रहेगा, ए टू द पावर x का होता है ए टू द पावर x log ये अपान में आ जाता है, वो डिफरेंशिएशन में इंटू में करते हैं, लेकिन यहाँ अपान में आ जाता है, फिर log a बेस e और प्लस c ऐड कर देंगे। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही बताएंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।